सो इन टुडेज़ लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द केमिकल नेचर ऑफ एंजाइम्स। हम देखेंगे कि एंजाइम्स की बेसिकली नेचर क्या होती है। सो विद अ फ्यू एक्सेप्शन सर्टेन RNA molecules called as ribozymes. Enzymes are either pure proteins or contain proteins and essential components and in addition they required small non-protein molecules. जो enzymes होते हैं बेसिकली ये प्रोटीन्स होते हैं। कुछ ऐसी एक्सेप्शंस हैं, यानी कि RNA मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कुछ ऐसी प्रोटीन्स होती हैं जैसे कि राइबोजाइम्स हैं, तो बेसिकली वो प्रोटीन इन नेचर नहीं है बट दे आर एक्चुअली RNA मॉलिक्यूल्स। सही है। सो एंजाइम्स जो हैं वो बेसिकली प्रोटीन्स हैं या प्रोटीन कंटेंट इनके अंदर होगा, यानी कि एट टाइम्स ऐसा होता है कि बिल्कुल प्रोटीन होगा एंजाइम या फिर उसके साथ कोई नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल अटैच होगा, कोई मेटल आयन अटैच होगा, विच आर आल्सो एसेंशियल फॉर देयर प्रॉपर एक्टिविटीज़। तो कुछ एंजाइम्स होते हैं जिनको अपनी प्रॉपर फंक्शनिंग और एक्टिविटी के लिए नॉन प्रोटीन पार्ट की ज़रूरत होती है। सो इन द लेटर येस द प्रोटीन कंपार्टमेंट इस कॉल्ड द एपो एंजाइम। अगर हम जस्ट प्रोटीन कंटेंट की बात करें किसी भी एंजाइम की तो उसको हम एपो एंजाइम करेंगे, जिसमें हम सिर्फ उस अपने ही प्रोटीन की बात कर उस अपने एंजाइम की बात करें जो कि उसके प्रोटीन कंटेंट की बात कर रहे हैं। सो वाइल द नॉन प्रोटीन कंपोनेंट इज़ ईदर अ प्रोस्थेटिक ग्रुप, अ को फैक्टर और को एंजाइम। कोई नॉन प्रोटीन पार्ट जो है वो भी एंजाइम के साथ अटैच हो सकता है, और वो नॉन प्रोटीन पार्ट को हम तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। वो कोई प्रोस्थेटिक ग्रुप भी हो सकता है, वो कोई को फैक्टर भी हो सकता है, वो कोई एंजाइम भी हो सकता है। दी एपो एंजाइम मीन्स कि हम जस्ट प्रोटीन पार्ट की बात कर रहे हैं, एंड द नॉन प्रोटीन पार्ट टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द होल और द कंप्लीट एंजाइम। जो प्रोटीन पार्ट है और जो नॉन प्रोटीन पार्ट है, इन दोनों के लिए हम एक वर्ड यूज़ करते हैं होलो एंजाइम, यानी कि उसके अंदर हम प्रोटीन और नॉन प्रोटीन दोनों को जब कंबाइन करते हैं तो उनकी कॉम्बिनेशन के थ्रू जो चीज़ बनती है उसको होलो एंजाइम कहते हैं। In order to remain catalytically active, the primary, secondary, tertiary and quaternary structures of the enzymatic protein must remain intact. जो हमारे पास फंक्शनिंग होती है ना डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम्स या प्रोटीन्स की, वो डिपेंड कर रही होती है कि एक एंजाइम की स्टेबिलिटी कितनी है। तो स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी एंजाइम्स की होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर कोई भी एंजाइम स्ट्रक्चरली स्टेबल नहीं है, यानी कि उस एंजाइम जो प्रोटीन से बने हुए हैं, अगर उनके अंदर अमाइनो एसिड के अंदर किसी भी तरह का डिसऑर्डर आ गया है या उनकी तरतीब में कोई फ़र्क है, सीक्वेंस में कोई फ़र्क आ गया है, तो उसकी वजह से जो एंजाइम की प्रॉपर एक्टिविटी है वो नहीं हो सकती। तो इसी वजह से जो कैटालिटिक एक्टिविटी अगर अच्छे तरीके से होनी चाहिए तो उसके लिए जो कंडीशन है वो ये है कि चाहे वो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स हैं ना एंजाइमेटिक प्रोटीन्स के, वो स्टेबल होने चाहिए, वो इंटैक्ट रहने चाहिए, उसके अंदर कोई इस तरह की इम्प्योरिटीज़ ऐड नहीं होनी चाहिए जिसकी वजह से स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी एंजाइम्स की डिस्टर्ब हो जाए। सो केमिकल नेचर ऑफ एंजाइम्स में हमने देखा कि एंजाइम्स आर एक्चुअली द प्रोटीन्स। कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे कि आप राइबोजाइम्स की बात करें तो बेसिकली वो RNA मॉलिक्यूल्स हैं। तो बेसिकली एंजाइम जो है ये प्रोटीन का होता है। एट टाइम्स ऐसा होता है कि ये जस्ट प्रोटीन है, एट टाइम्स ऐसा होगा कि इसके अंदर कोई नॉन प्रोटीन पार्ट भी इसके साथ इंक्लूडेड होगा। नॉन प्रोटीन पार्ट जो है फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ एंजाइम्स में हेल्प आउट करते हैं, यानी एज ए हेल्पर काम कर रहा होता है। अगर आप सिर्फ प्रोटीन पार्ट की बात करें तो उसको आप एपो एंजाइम कहते हैं। तो अगर आप एपो एंजाइम और यानी नॉन प्रोटीन पार्ट और प्रोटीन पार्ट की बात करें तो उसको आप होलो एंजाइम करेंगे। आप इसको याद रख सकते हैं, होल मतलब कि कंप्लीट। तो अगर आप कंप्लीट एंजाइम की बात करें इंक्लूडिंग द प्रोटीन एंड द नॉन प्रोटीन पार्ट तो आप होलो एंजाइम कहेंगे। अगर आप जस्ट प्रोटीन पार्ट की बात करें तो आप एपो एंजाइम कहेंगे। इसके अलावा नॉन प्रोटीन पार्ट प्रोस्थेटिक ग्रुप भी हो सकता है, को फैक्टर भी हो सकता है और को एंजाइम भी हो सकता है। सो दैट वाज ऑल अबाउट द केमिकल नेचर ऑफ एंजाइम्स।